है। चलो देखो अब तन कोई इधर उधर बतियाते हो कोई दिखा दो तो मरबो करूँगा। देखो ध्यान से, मैं तुम लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा रहा था। इसमें देखो क्या क्या पढ़ा दिया था। इसमें संबंध के बारे में बताया था, संबंध से फलन कैसे बनता है वो बताया था, और फलन के प्रकार बताया था। ठीक है ना। अब फलन के प्रकार में क्या क्या चीज़ें बताया था थोड़ा सा एक बार देख लो। पहली बात तो फलन क्या होता है इसको बताया था। फलन का मतलब क्या होता है देखो समझो ध्यान से, परिभाषा में लिखवाया था, एक बार बोल दूंगा इसमें केवल। जैसे दो समुच्चय हमारे पास, एक ए है और एक बी है, और इसमें कोई संबंध आर है। इसमें लिखा है 1 2 3 4, और इसमें लिखा है 2 3 4 5। ठीक है ना। ये यक्स है और ये क्या है वाई, और वाई बराबर दिया यक्स प्लस 1। मतलब यक्स का मान यहाँ रखो तो वाई का मान मिलेगा। यक्स का मान अगर तुम 1 रखोगे तो वाई बराबर कितना मिलेगा, मतलब 1 किससे संबंधित हो गया। उसी तरह 2 रखोगे यक्स का मान तो वाई बराबर 3। इकट्ठे ज़्यादा हो रहा है, 3 4 से हो जाएगा और 4 5 से। तो इसको फलन बोलेंगे। हर टाइप के संबंध को फलन नहीं बोला जाता है, लेकिन इसको हम फलन बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक एक अवयव से संबंधित है कि नहीं। मतलब समुच्चय ए का एक और केवल एक समुच्चय बी में प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं, एक और केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है, इसीलिए हम इस संबंध को ही क्या कर रहे हैं, फलन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बताया था फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहला था एकाएकी फलन, दूसरा का बताया था बहुएकी फलन, तीसरा बताया था आच्छादक फलन, और चौथा बताया था अंतरक्षेपी फलन। ये 4 फलन बताया था। नाम से ही पता चल जाता है कौन फलन का कहना चाह रहा है। एकाएकी फलन मतलब एक का एक से संबंध रहेगा, एक का एक प्रतिबिंब मिलेगा। एकाएकी का मतलब एक का एक प्रतिबिंब मिलेगा। बहुएकी का मतलब बहुत का एक प्रतिबिंब मिलेगा। एकाएकी का मतलब एक का एक प्रतिबिंब मिलेगा, और बहुएकी का मतलब बहुत का एक प्रतिबिंब मिलेगा। आच्छादक मतलब पूरा छा जाएगा, एक को बचेगा नहीं, अब बच जाएगा तो अंतरक्षेपी। जैसे मैं 4 फलन इसमें लूँगा, उस दिन 6 7 लिया था, आज 4 लूँगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ऐसे एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। इसमें लिखा है 1 2 3 4, इसमें लिखा गया है ए बी सी डी। ठीक है, एक फलन ये हो गया। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और ये इससे। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये ए है और ये क्या है बी है, और इसमें ये कोई फलन है। ठीक है ना, ए से बी में क्या लिया गया है, कोई फलन। और इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ए बी सी और डी। ठीक है ना, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ये भी इसी से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और ये इससे संबंधित है। ठीक है। उसके बाद तीसरा लिए थे हम लोग, लिए नहीं थे, अभी लेंगे। ये ए है और ये क्या है बी। इसमें कोई फलन है ए से बी में, 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है ना, 1 2 3 4 और ए बी सी। ये इससे संबंधित है, ये इससे है, ये इससे है, और ये भी किससे है, इसी से है। ठीक है। चौथा ले लेते हैं लास्ट, ये ए है और ये क्या है बी। ऐसे कोई संबंध है, इसमें लिखा है 1 2 3 4, इसमें लिखा है ए बी सी और डी। इसमें क्या लिखा है ए बी सी और डी।
ये इससे संबंधित है, ये इससे है, बहुत वाला तो हो चुका है, ये इससे है। एक काम करते हैं, इस 4 को हटा देते हैं, बस इतना ही, ठीक है ना, बस इतना ही। ये 4 टाइप के एग्जाम्पल हैं इसमें, ठीक है ना। इन 4 टाइप के एग्जाम्पल में हमको देखना है कि कौन सा एकैकी फलन है, कौन सा बहुएकी फलन है, कौन सा आच्छादक फलन है और कौन सा अंतरक्षेपी फलन है। तो सिंपल नाम से ही देखना है, तुमको ज़्यादा बुद्धि लगाने की नहीं है इसमें जरूरत। एकैकी का मतलब एक का एक प्रतिबिंब, एक का एक प्रतिबिंब। देखो एक का एक प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, एक का एक का प्रतिबिंब दिख रहा है ना हरदम, तो ये एकैकी हुआ। ये कैसा फलन है, एकैकी फलन है, ठीक है ना। ये एकैकी फलन होगा क्योंकि इसमें यहाँ तो एक का एक प्रतिबिंब है, यहाँ पे बहुत का एक प्रतिबिंब हो गया, तो बहुएकी में चला गया। जब बहुत का एक प्रतिबिंब होता है तो कैसा फलन होता है, बहुएकी फलन। तो इसका नाम हो जाएगा बहुएकी फलन, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें भी बहुत का एक बन रहा है, एकैकी तो नहीं होगा, ये भी बहुएकी होगा, होगा कि नहीं। इसमें आ जाओ, एक का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी कैसा हुआ, एकैकी। ये कैसा हुआ, देखो इसमें एक एक का एक एक प्रतिबिंब मिला, एकैकी लिखा। इसमें 2 का एक बन गया, मतलब बहुत का एक बन गया, तो बहुएकी लिख दिया। इसमें भी 2 का एक बन गया तो बहुएकी लिख दिया, और इसमें एक एक का एक है तो इसमें एकैकी लिखा हूँ, ठीक है ना। अब 2 को तो देख लिए, अब इन दोनों की बारी, ठीक है ना। अभी बस एकैकी और बहुएकी को चेक किए हो तो पता चल गया कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। अब उसके बाद हमको आच्छादक चेक करना है। तो आच्छादक का मतलब होता है कोई भी बचना नहीं चाहिए दूसरे वाले समुच्चय में। पहले वाले में बच गया तो फलन ही नहीं होगा, पहले वाले में बच गया तो फलन ही नहीं कहलाएगा। इसमें तो पहले में देखो एक को छूट रहा है कहीं, नहीं ना, पहले वाले में छूट गया तो फलन ही नहीं रहेगा, समझ में आई बात। तो पहले वाले में तो कन्फर्म नहीं छूटेगा। आच्छादक का मतलब पूरा छा जाना, मतलब कहीं बचेगा नहीं। इसमें कहीं बचा है, एक को बी में अवयव बचा है, इसका मतलब ये कौन सा फलन हुआ, आच्छादक फलन हुआ। कोई दिक्कत इसमें, एकैकी आच्छादक दोनों है। ये बताओ आच्छादक होगा, क्योंकि इसमें बी बच गया, बच गया तो अंतरक्षेपी, नहीं बचा तो, इसमें तो बच गया तो ये कौन सा होगा, अंतरक्षेपी होगा। इस पे आ जाओ, इसमें बच रहा है एक को, नहीं बचा तो कौन सा, आच्छादक। इसमें आ जाओ, बचा है तो कौन हुआ, अंतरक्षेपी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये अभी पुराना वाला रिपीट हुआ, अब नहीं कभी कंफ्यूज होगा एकैकी आच्छादक अंतरक्षेपी और बहुएकी में, ठीक है ना। अब देखो प्रतिलोम फलन पे आते हैं। अभी तो मैं फलन पढ़ाया था, अब फलन से प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, और प्रतिलोम फलन के बाद हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जान जाना कि बेसिक है, अगर समझ गए ना तो फिर सवाल लगाने में बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझे तो एकदम नहीं अच्छा लगेगा। तो अब देखो प्रतिलोम फलन होता क्या है। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम का मतलब क्या है, जो चीज सीधे है उसको उल्टा कर दो, अगर उल्टा करने से कुछ मिल जा रहा है तो प्रतिलोम होगा, नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। तो प्रतिलोम फलन उन्हीं फलन का निकलता है जो फलन एकैकी हो और आच्छादक हो। अभी मैं रटवा रहा हूँ कि जो फलन एकैकी होगा और आच्छादक होगा, केवल उसी का हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिलोम। कारण क्या है अभी समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी दिक्कत मत लेना कि प्रतिलोम फलन में डायरेक्ट तो बता दिए एकैकी और आच्छादक को ही हम प्रतिलोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी अब बहुएकी होगा और अंतरक्षेपी होगा तो क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि क्यों नहीं होगा, तो अभी उसको समझेंगे। पहले इसको प्रतिलोम फलन किसका निकाल सकते हो उसको समझ लो और क्यों निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे, पहली बात तो एकैकी और आच्छादक का निकलेगा, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं कि प्रतिलोम फलन केवल एकैकी और आच्छादक फलनों का ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है ना। किसका ज्ञात किया जा सकता है? एकाकी और आच्छादक का। लाइन ना आना चली। प्रतिलोम फलन, फलने लिख दिया फलाने लिख दिया होता तो और अच्छा लगता। फलन रहेगा। प्रतिलोम फलन केवल एकाकी और आच्छादक फलनों का ही ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? अब देखो, ठीक है। मेरे पास दो एकाकी अच्छा, एक ये वाला एकाकी आच्छादक है और नहीं ना कहीं एकाकी आच्छादक नहीं है, तो उसको टांग के यहाँ लेके आओ, या फिर कोई अलग से फलन भी बना सकते हो, जरूरी नहीं वही, लेकिन समझने के लिए पहले लेके आते हैं उसको। या फिर ये भी तो एकाकी आच्छादक है, यही सेम टू सेम है ना, इसी को लेके आते हैं। इसमें लिखा है 1 2 3 और 4, ये फलन ए है, समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इसमें लिखा है 2 3 4 और 5। इसमें एक फलन है ए से बी में, जो कि यक्स और वाई बराबर है यक्स प्लस 1 के, ठीक है ना। ये फलन था। इस फलन को हम कैसे लिखना चाहेंगे? कहेंगे एक फलन यफ है जो परिभाषित है ए से बी में। एक फलन यफ है जो परिभाषित है ए से बी में, और वो इस प्रकार परिभाषित है कि यफ ऑफ यक्स इक्वल टू वाई बराबर यक्स प्लस 1, ठीक है ना। या फिर थोड़ा और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहो तो पहले लिख लो यक्स कॉमा वाई, पहले क्या लिख लो? यक्स कॉमा वाई, फिर सच दैट वाई बराबर यक्स प्लस 1। यक्स बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में, वाई बिलोंग कर रहा है समुच्चय बी में। ये फलन को लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। और अगर दिखाना चाहते हो एफ ऑफ यक्स बराबर है क्या, तो ऐसे दिखा लो 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5, ठीक है ना। 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5। ऐसे हमारे पास एक फलन है। क्या इसका प्रतिलोम निकल सकता है? प्रतिलोम का मतलब उल्टा, मतलब जहाँ यक्स है वहाँ वाई कर दो और जहाँ वाई है वहाँ उलट दो, बी को पहले कर दो, ए को बाद में। अब हम लोग इसी फलन का, इसी का हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे? प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने के लिए हम यक्स की जगह किसको लेके जाएंगे? वाई को, और वाई की जगह किसको लेके आएंगे? और यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे ए। जब हम बी से ए में देखेंगे तो ये प्रतिलोम फलन बन जाएगा, तो हम इसको एफ इनवर्स लिख देते हैं, ये लिखेंगे। बी में लिखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5। ए में लिखा है 1 2 3 4, ए में लिखा है 1 2 3 4। यक्स बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकालूँ तो y -1 आएगा, तो यक्स बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चेक करो, अगर मैं y की जगह 2 रखता हूँ तो क्या यक्स बराबर 1 आएगा? मतलब 2 1 से संबंधित है। अगर मैं y बराबर 3 रखता हूँ तो यक्स बराबर 2 आएगा, मतलब 3 2 से भी संबंधित है। इसी तरह 4 3 से हो जाएगा और 5, मतलब प्रतिलोम भी निकाले तो हमको एक फलन ही मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में मिल रहा है, इकट्ठे मिल रहा है कि नहीं। अगर दुद्दुठ मिल जाता तब भी फलन तो होता, लेकिन नहीं, प्रतिलोम में अगर दुद्दुठ मिलता तो प्रतिलोम फलन हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी में दुद्दुठ मिलता तो नहीं हो पाता। देखो मैं कारण समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो फलन ही नहीं होगा। अच्छा, इसका प्रतिलोम निकला, समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पे एफ इनवर्स बराबर लिखना चाहें, जैसे हमारा जो एफ इनवर्स है वो कैसे परिभाषित है? एफ इनवर्स जो परिभाषित है वो बी से कैसे है? ए में। ये ए से बी में था, ये बी से ए में। अगर हम एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ यक्स इक्वल टू लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इस बार y कॉमा यक्स, और सच दैट जो यक्स है इस बार y -1 के बराबर है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें तो वही है, y बिलोंग्स टू किस में है? b में, और x बिलोंग्स टू a में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे तोड़ फोड़ के लिखना चाहते हो तो एफ इनवर्स ऑफ यक्स लिखोगे मझिला कोष्टक में 2 कॉमा फिर 3 कॉमा 2 फिर 5 कॉमा, ऐसे लिखोगे।
तो हमको फलन मिला, देखो उल्टा हो गया, 1 2 था 2 1 हो गया, 2 3 था 3 2 हो गया, उल्टा मिला कि नहीं? क्या इन सब का उल्टा मिलेगा? थोड़ा चेक करो। मैं एग्जाम्पल 2 लेता हूँ, कौन ले लूँ? एकाएकी आच्छादक जो ना हो कोई भी ले लो, ठीक है। चलो इसी को उठा के लाते हैं, बहुएकी और अंतर क्षेपी। डायरेक्ट उसका प्रतिलोम मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये फलन है, इसका हम लोग प्रतिलोम निकालने का प्रयास करते हैं, या इनवर्स, ठीक है ना। इधर हमको बी लेना है और इधर क्या लेना है? ए। और ए से बी में एफ इनवर्स है, ठीक है। बी से ए में, बी का मान है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इधर है 1 2 3 4। उल्टा करने पे क्या होना चाहिए? जैसे ये उल्टा करने पे एकदम जैसा था वैसा ही हुआ, बस ये वाला उधर चला गया, वो वाला इधर, उसमें भी वैसा होना चाहिए। मतलब अगर एक ए से जुड़ा हुआ है तो ए भी किससे जुड़ा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 1 2 से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे देखो 2 1 से जुड़ा हुआ है। उसी तरह एक ए से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी ए किससे जुड़ा होना चाहिए? उसी तरह 2 भी ए से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ए किससे जुड़ा होना चाहिए? ए किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? चलो फिर 3 किससे जुड़ा होना चाहिए? सी से, तो सी भी 3 से, और डी किससे आ जाएगा? 4 से। अब देखो क्या ये फलन कहलाएगा? तो जब फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम कहाँ से निकल लेगा? फलन ही नहीं होगा। अब इसको संबंध बोल सकते हो, लेकिन फलन नहीं हुआ क्योंकि यह छूट गया ना। फलन का सीधा सीधा परिभाषा में लिखा हुआ है कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का इधर प्रतिबिंब मिलना चाहिए। प्रत्येक अवयव का मिला, एक और केवल एक की तो बात छोड़ दो, एक तो छूट गया, इसका प्रतिबिंब ही नहीं है, ये चीज़ तो फलन ही नहीं है, ये फलन ही नहीं है। तो जब फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम फलन कहाँ से आएगा? फलन ही नहीं ना है, तो प्रतिलोम फलन आएगा? नहीं आएगा। कौन और टांग के लिया यहाँ से, इन दोनों, इसको लेके आओगे, इसमें कहोगे आपको नहीं छूट रहा, उल्टा करेंगे तो 2 1 का 2 प्रतिबिंब हो गया। फलन बोलता है 1 का केवल और केवल 1 प्रतिबिंब, उल्टा करोगे तो 1 का फलन ही नहीं होगा। इसमें आ जाओ, छूट जाएगा ना, तो ये भी फलन नहीं हुआ। समझ में आई बात? तो जो एकाएकी आच्छादक होगा उसी का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका प्रतिलोम निकालते समय हमको उल्टा करने को मिलेगा और वो फलन कहलाएगा, तभी उसका इन्वर्स निकल रहा है। और बाकी फलनों का जब हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं वो फलन ही नहीं हो रहा है, तो इन्वर्स कहाँ से निकलेगा, प्रतिलोम कहाँ से निकलेगा? समझ में आई बात? अब देखो, जितने हम लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है, तो इतना दिमाग में आ गया होगा कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात एकाएकी आच्छादक होते होंगे। जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो सब फलन के रूप में लिखे जाते हैं ना, y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, लिखते हो कि नहीं? तो इसका मतलब वो भी एकाएकी आच्छादक होते होंगे, तभी चैप्टर में बनाया है। तो एक बात दिमाग में बैठा लो कि कोई भी एकाएकी आच्छादक नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं ना, 6 एकाएकी आच्छादक नहीं, तब कैसे निकलेगा प्रतिलोम फलन? कैसे नहीं है? अभी मैं उसका कारण बता रहा हूँ कैसे नहीं है, अभी अच्छे समझा दूंगा। पहले बताओ इतना समझ में आया? हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात एक भी एकाएकी आच्छादक नहीं है, लेकिन हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब कारण समझो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 3, जगह 3 के लिए ही है और बाकी अभी मिटाने के बाद बताऊंगा। एग्जाम्पल 3 में मैं ले रहा हूँ एक फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं, तो y बराबर हम लोगों ने लिया एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर में एक फलन लिया है, ठीक है ना। और इसमें 2 समुच्चय हम ले रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी r है और ये भी क्या है, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ ही एक फलन हम लोग बना रहे हैं। ये x है और ये क्या है, y है। रियल नंबर का मतलब क्या, सभी संख्याएं, खाली काल्पनिक को छोड़ के, वो जो आई वाला होता है, ठीक है ना। तो इसमें बीच में 0 होगा, ऊपर -1 -2 इनफाइनाइट तक जाएगा, नीचे 2 1 2 3, ऐसे ये भी नीचे तक जाएगा कि नहीं, सभी संख्याएं आएंगी ना। उसी तरह ये भी रियल नंबर है, तो इसमें बीच में 0 होगा, फिर -1 -2 इधर इनफाइनाइट, फिर 1 2 इधर भी इनफाइनाइट, आएगा कि नहीं। तो रियल टू रियल नंबर में परिभाषित है, ठीक है। मान रख के देखते हैं क्या हमको फलन जैसा ये लग रहा है। चलो 0 एक्स की जगह रखोगे तो y बराबर क्या आएगा,
y बराबर भी 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 0 0 संबंधित हो गया। -1 रखो, हाँ तो -1 किससे संबंधित हुआ? -1 1 से संबंधित हो गया, ठीक है। +1 रखो, ये भी एक ही से। -2 रखो, 4 आएगा यार, कहीं 4 होगा 2 के बाद, यहाँ पे कहीं 4 होगा, ठीक है। +2 भी किससे संबंधित होगा? फलन है, एक का केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसमें तो 1 और -1 का एक का प्रतिबिंब बन रहा है, फलन तो है, फलन तो है, यही ना, एक और केवल एक प्रतिबिंब। क्या एक ही आच्छादक है? नहीं ना है, क्योंकि बहुत का एक प्रतिबिंब बन जा रहा है, बहु एक ही हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? इसका प्रतिलोम निकल सकता है, क्योंकि ये एक ही आच्छादक फलन नहीं है, नहीं ना, ये एक ही आच्छादक फलन, मैं देखो लिख नहीं पाऊंगा, जगह का मैं, मुझे समझाना है ज़्यादा, तो ये बहु एक ही फलन हो जा रहा है, एक ही आच्छादक नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। लेकिन हम इसी को रियल नंबर को थोड़ा सा बांध दें, लिमिट लगा दें कि यहाँ से यहीं तक रहना है, उसके बाहर नहीं जाना है, तो शायद हम इसको एक ही आच्छादक में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे देखो, जो हमारा ये यक्स वाला है, ठीक है ना, यक्स है, या फिर ऐसे मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं दोनों रियल नंबर दिखाया था, इसमें हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं। कौन सा रियल नंबर? मतलब 0 से लेके कहाँ तक, इधर छोटा कोष्ठक बनाऊंगा, इधर बड़ा कोष्ठक, क्योंकि 0 जानते हैं कहाँ होता है, इनफाइनाइट कहाँ होता है, ना पता, तो जब लापता होता है ओकरे की छोटका कोष्ठक, ठीक है ना। यहाँ 0 से कहाँ लेंगे, आई तो पता तो बड़का कोष्ठक, आई लापता तो छोटका कोष्ठक, ठीक है ना। अब 0 से इनफाइनाइट में माइनस गया ना, 0 के पहले जाओगे माइनस इनफाइनाइट की ओर तब ना, तो 0 से प्लस इनफाइनाइट जा रहे हो तो 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 ऐसे नीचे इनफाइनाइट मिलेगा ना। ये भी 0 से इनफाइनाइट, मतलब 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे ये भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। ये यक्स है और ये क्या है, और y बराबर क्या है। अब मैं इसमें लिमिट लगा दिया हूँ, तो देखो क्या ये एक ही आच्छादक हो सकता है? 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यार कहीं 4 होगा। अब कहोगे 3 तो छूट गया, 2 3, तो ये रियल 0 से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे सब लेना है ना। तो क्या 1 और 2 के बीच में करड़ी में 2 नहीं आएगा? 1.414 रहेगा ना, यहाँ पे करड़ी में 2 रहेगा कि नहीं। इसके बीच में यहाँ पे क्या है, करड़ी में 2, तो जब करड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो 2 से मिल जाएगा ना। 3 बच रहा है, तो क्या इसके बीच में 1.732 नहीं होता है करड़ी में 3, इसके बीच में करड़ी में 3 भी होगा, इसी के बीच में होगा कि नहीं। वो करड़ी में 3 इससे आगे स्क्वायर करोगे जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, मतलब कोई छूटेगा। अब 3 का 9 करोगे तो 9 के बीचवा में जो आ रहा है 5 6 7 8 करडिया वाले को होगा ना बीचवा में, तो अब एक को छूट रहा है, एक का एक के साथ संबंध मिल रहा है तो फलन तो है, एक का एक के साथ मिल रहा है तो एक ही हुआ, और कोई छूट रहा है आच्छादक भी हुआ, एक ही आच्छादक हो गया। अब इसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं, इसका प्रतिलोम निकालने जाओगे आई कुल छूट जाएगा, पहले ही ये फलन ही नहीं बनेगा था। इसका अगर हम लोग प्रतिलोम निकालने जाएं तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो लिमिट तो दोनों में सेम है, इधर भी 0 से इनफाइनाइट जाना है हमको, और इधर भी कहाँ जाना है 0 से। इस बार हम एफ इनवर्स इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इस बार, तो कुल चीज़ तो हुआ, बस क्रिया घूम जाए, वह चीज़ है ना। यहाँ पे क्या है 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये भी 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक। नीचे यहाँ पे बस क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में y। तो 0 को करड़ी में करो, बाहर निकालोगे 0 हुए, 1 को करड़ी में करो, बाहर निकालोगे 1, 2 को करड़ी में करो, करड़ी में तो बाहर निकालोगे 1.414, तो करड़ी में 2 1 और 2 के बीच में होगा ना, कहीं होगा कि नहीं, ये करड़ी में जाएगा ना भाई, तो ये यहीं बीचों में कहीं संबंधित होगा, ठीक है ना। ये 2 1 और 2 के बीच में कहीं न कहीं जरूर जाके मिलेगा। फिर 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद जो 4 होगा वो किससे जाके मिलेगा 2 से, तो प्रतिलोम भी निकल गया। कब निकला, जब हमने इसको बांध दिया कि पॉजिटिव रियल नंबर लो, निगेटिव को हटा दो, तो निकल गया ना।
तो अगर कोई फलन ऐसा है जो एकाएकी आच्छादक नहीं हो रहा है, उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम उसके साथ जुगाड़ लगा सकते हैं। जुगाड़ कैसा लगाएंगे? उसको बांध देंगे कुछ दूर तक कि उसके बाहर मत जाओ। तो जब बांध दोगे कुछ दूर तक, बाहर जाने लगोगे, बाहर नहीं जा पाओगे, बांध लोगे, तो उसके अंदर वो एकाएकी आच्छादक हो जाएगा कि नहीं? अब एक बार इसी चीज़ को जब ग्राफ से समझ लोगे, क्योंकि ग्राफ से ही हमको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का प्रांत परिसर सब निकालना है। एक बार इसी एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ समझ लोगे ना, तो वो जो ग्राफ होता है, जो प्रांत परिसर सब निकाला जाता है, मुख्य मानोन, वो सब निकालना एकदम आसान लगेगा तुम लोगों को। ठीक है, पहले एक बार यहाँ तक नोट करो।